भगवान, आज वही पावन अवसर है जो कि यहाँ पे देश देशांतर के राजागढ़ इकट्ठा हुए हैं आज। हाँ भैया, आदरणीय गोलू गुप्ता जी महाराज विजयराज के पावन प्रसंग में 21 रुपए भेंट किए गए। भगवान गुप्ता जी का, गुप्ता परिवार का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, चल करके हमारे रचाए गए स्वयंवर का अवलोकन कर लीजिए। तारी विनती सब कथा सुनाई, रंग अबन सब मुनि ही दिखाए। लखोनाथ कैसी बनी रंगशाला, लखोनाथ कैसी, लखोनाथ कैसी बनी रंगशाला, लखोनाथ कैसी, लखोनाथ कैसी बनी रंगशाला। घटसी छटा है जगी ज्योति ज्वाला, घटसी छटा है, यहाँ चाप शंकर का रखा है पुरारी, यहाँ चाप शंकर का रखा है पुरारी। इसी पे है स्वामी प्रतिज्ञा हमारी, इसी पे है स्वामी, इसी पे है स्वामी प्रतिज्ञा हमारी, इसी पे है स्वामी, इसी पे है स्वामी प्रतिज्ञा हमारी। हे भगवान, सब मंचों से मंच यज्ञ सुंदर विशद विशाल दिखाई दे रहा है। यहाँ सोने की चमचमाती हुई कुर्सियां लगाई गई हैं। चल करके अपने शिष्यों समेत विराजमान रचनामृत मुनि सम कहूं, राजा मुदित महासुख लहे। हे राजन, आपकी यह रचना अत्यधिक सुंदर और सराहनीय है। विधाता ईश्वर की कृपा रही तो आपकी यह रचना अवश्य पूर्ण होती राजन। सब मंचल से मंच सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे मोहिता। चलिए भगवान, आसन पे आसीन हो जाए। चलिए राजन। हाँ भैया, आदरणीय गोलू कुशवाहा जी, आप जिला शिवपुरी से 51 रुपए चल रहे पावन प्रसंग पर भेंट किए गए। भगवान कुशवाहा जी का, कुशवाहा परिवार का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया लोग रास्ता छोड़ दें, आज के लिए कष्ट के लिए क्षमा। कल हम महंत जी महाराज से निवेदन करेंगे कि आगे पीछे आकर के कुर्सी लग जाए और आप सब जो यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो आप सबको बैठने की व्यवस्था हो जाए। मैं कल महंत जी महाराज से निवेदन करूंगा और निश्चित है कि इस व्यवस्था को महंत जी महाराज हमारे कराएंगे। अवसर बाणासुर आए, बोलिए शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आज इसे चल है कितने मेरे काम, ऐसी है बिजलियां बादल मेरे गुलाम। बोलिए शंकर भगवान की जय। हेलो, आप राम भक्त हैं। गुप्तदान महाकल्याण भक्त का भला करे भगवान। किसी भक्त के तरफ से कभी की रामचंद्र के श्री चरणों में सागर 1 से 1 रुपये अर्पण होते हैं। भगवान उन्हें धन से लक्ष्मी संपन्न रखे और कभी कष्ट की छाया न पड़े। धन्यवाद।
है पाताल निवासी वारासुर, मिथिला नगर में आपका स्वागत है। दानवेंद्र की ही कृपा, दानवेंद्र की ही कृपा आकर दरस जो दीन, धन्य आज मैं धन्य भयो मोहि कृतार्थ की। सदा कृतार्थ रूप तुम, सदा कृतार्थ रूप तुम, मिथिला ध्वज ज्ञान लखन है तुरंग भूमि में हम की विदेहराज जी, आप अपने मन में नहीं सोचिएगा बड़ा सुराया है तो खलबली मचाएगा, नहीं, मैं आपका सहयोग करने के लिए आया हूं। शेषा कुमार लक्ष्मण कुमार का दर्शन करने के लिए आया हूं। हे गुरु भाई पाताल निवासी बाणासुर, हमारे रचाए गए स्वयंवर में देश देशांतर के राजागण इकट्ठा हुए हैं। हमारे राज्य में ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं है जो कि इनका देखरेख कर सके, किसी प्रकार की कोई खलबली न मचा पाए। इसलिए आज आपको यहां का सभापति नियुक्त किया जाता है। आपके रहते मुझे विश्वास है कि किसी राजा में कोई खलबली नहीं हो पाएगी। चिंता मत करें विदेहराज जी, आप किसी प्रकार की चिंता मत करें। मंत्री विदेश से कह दो, मंत्री विदेश से कह दो, दशानन वीर आया है, रचा है सिया का स्वयंवर, आप मुझे निमंत्रण क्यों नहीं पठाया है? अवश्य महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। लोग विजेता लंकाधिपति महाराज रावण को विजयहरा जनक प्रणाम करता है। सदा प्रसन्न रहो। हे लंकेश, आपका जनकपुर में स्वागत है। हे विजय, सर्वप्रथम यह बतलाओ, आप देश देश के राजाओं को आमंत्रण भेजा, परंतु विजेता रावण को क्यों नहीं तूने निमंत्रण भेजा? क्षमा करे लंकेश, मैंने किसी राजा को आमंत्रित नहीं किया। मैंने जो प्रतिज्ञा किया उसको सुन करके देश देशांतर के राजा यहाँ इकट्ठा हुए हैं। विदेहराज, मेरे नाम की पत्रिका तूने समुद्र में डालता तो अपनी लहरों से मेरे कदमों तक पहुंचाता। यदि मेरे नाम की पत्रिका तूने यदि सूर्य को देता तो मेरे द्वार तक पहुंचाता। यदि मेरे नाम की पत्रिका तूने अग्नि को देता तो वह अपने तेज से मेरे कदमों तक पहुंचाता। परंतु कोई बात नहीं है विदेह, मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ। मोह दिखाऊं प्रयास धुन भंज के सुधा तोड़ ले जाओ। हवा है धनुष शंभु का, मुझको अति शीघ्र दिखलाइए और धनुष को प्रत्यंचा को चढ़ा करके तुम्हारी सीता को मैं अपने महल को ले जाऊंगा और उसके साथ में रंगेलियां मचाऊंगा। अरे लंकेश, यही धनुष है शंभु का, यही धनुष है शंभु का। ये देखो 10 भाल धनुष तोड़िए, वही तो सीता को ले जाओ। पहले मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। अवश्य विदेहराज, समझो कि त्रिलोक विजेता रावण इस सभा में आ गया तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई।
धन चढ़ाए जो कोई हो तो नहीं अजस महान, नम स्वामी कहीं रूठ न जाए शंभु भगवान। मैं तो वहां से चला था यह समझ करके कि विदेह के स्वयंवर में एक एक के राजागण वीर आए होंगे, परंतु यहाँ तो मुझे कोई वीर नहीं दिखाई पड़ रहा है। आए हमें बड़े भाई कछ शोर नहीं हमने सुन पायो, आए कहा श्रीमान तय आबत ही कोहराम मुझे। क्या मुझे आए हुए बहुत देर हुआ, लेकिन उस समय शांति थी, लेकिन पता नहीं कौन ऐसा महाशय आए हैं या तो ही रंगस्थल अपने गदेली पे उठा लिए हैं। चल क्या इनसे टुक बात करूं, ये कौन कहा किसके है जाए, लागत है गुरु भाई मेरे मस्तक भाल त्रिपुंड लगाए। ठीक है, मैं इनसे चल के मिलता हूँ और देखता हूँ कौन है, लेकिन ये क्या इनके मस्तक पे त्रिकुंड है, ये मेरे गुरु भाई है। मैं उनसे गुरु भाई के हिसाब से ही बात करूंगा। महाशय जी जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। बहुत अभिमानी मुझे समझ में आ रहे हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं और वो बात नहीं कर रहे हैं। महाशय जी जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। महाशय जी जय शंकर। महाशय जी जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर करने वाला कौन? महाशय जी प्रश्न मेरा है, लेकिन आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। जिसका प्रश्न है उसी का उत्तर भी है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप सुने। धन्यम महाभागवतम प्रधानम कमनी कीर्ति अस्मश्चैव श्रोणित पुरोन्नधीश, रहता हो पाताल में श्रोणित पुरमम ग्राम, राजा बल का पुत्र हो गौण सुर मंगल। महाशय जी रहता हूं पाताल में श्रोणित पुरमम ग्राम, राजा बल का पुत्र हूं गौण सुर मंगल। बाणासुर, अरे मेरे गुरुदेव महादेव ने बतलाया था कि मेरा शिष्य बाणासुर है, परंतु तेरा मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ था। कोई बात नहीं बाणासुर, अच्छी बात है जो आज इस सिया के स्वयंवर में तुमसे मुलाकात हो गई। लेकिन महाशय जी मैं बताया नाम अपना, मैं बताया नाम अपना और बताया धर्म को, आप भी बतलाइए नाम और अपने राम को। किस कमरा में छिपा था, यदि त्रिलोक विजेता का तूने नाम नहीं जाना आज तक, यदि तू मुझसे पूछ रहा है तो मैं तुझे अवश्य मैं अपना परिचय बतलाता हूँ। अपने कान की खिड़कियों को खोल करके सुनना। मेरा परिचय जानने से पहले तू कहीं यहाँ से भाग न जाए बाणासुर, भाग न जाए। बताए महाशय जी। घाटा में कुंभकर्ण पुत्र मेघनाद, हाँ
इसलिए चंद्रहास राजा रावण मौना। सर्वापेत रावण नाम अस्त्र लंकापुर नगरी मम धाम है। विशेष सभा के बाद शाही में मेरा बसर 33 कोट देवता रखते हैं नजर। वाराणसुर तो यह बतला यहाँ किस कार्य के लिए आया है तू? महाशय जी, कानों से सुनता था लेकिन आंखों से देखा नहीं था। आज लंकापति महान रावण को मैंने देख लिया, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। कहो वाराणसुर। महाशय जी, जब आप लंका से चले हैं तो कौन सा इरादा बना के चले हैं? ऐ मूर्ख, यहाँ पर जो भी राजा आया है सिया के स्वयंवर में धनुष का खंडन करने के लिए आया है और उसी कार्यवश मैं भी यहाँ पर आया हूँ। कुछ का कारण होगा जो कि आप लेके ही आए होंगे अपने मन में। वाराणसुर, मैं तुझे बतलाया शिव के अजगो पिनाक का खंडन करूंगा और विदेह राज की पुत्री सीता के साथ अपना विवाह करूंगा। महाशय जी, बस बस तस्वीर रावण, बस बस तस्वीर रावण, धनुष उठाओ, तत्पर कीजिए, सच लीजिए, दस्तक करो और छोड़ दो, सच बोल बोलना बोलिए। बस आज राज समाज में बलशाल चित्तन डोलिए। हे वाराणसुर, कहिए, जिस धनुष को उठाने के लिए मुझे मना कर रहा है और तू बोल रहा है यह धनुष तुमसे उठेगा नहीं। मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित त्रैलोक में कोई पूजा है और मैंने अपने सिर को काट काट करके शिव शंकर को पूजा है। हंसते हुए बच्चे को मैं गोद लेता हूँ, मिले न उसकी भाग्य की रेखा तो साले चीर देता हूँ। मुझसा ज्ञानी, मुझसा पंडित लोग में कोई पूजा है और मेरे घर से जाकर के देखो क्षीर सागर में सोता है। जगत में हम बाहू को जगत में सूर्य दस्तक निधान मैं ही जब ही पूजन जाऊं पिता पद पंडित पांच पड़ोसी जब ही चंद्रावे तीन अंशाचल तीन रोशी। है वाराणसुर, कहिए, विश्व की समस्त रचना मुझ में है और कैलाश पर्वत को मैं गेंदों की तरह उठाया हूँ। इस धनुष की तो बात क्या है? मैं नहीं मान सकता हूँ। और आपके 10 मुख है, 10 रंग की बात निकल रही है, मुझे एक भी प्रमाण ऐसी बातों का नहीं मिल रहा है। बहुत जाके विरुद्ध वचन के वाराणसुर, कहिए, मूर्ख है तू और तुझे किसी बात का प्रमाण नहीं मिलेगा। और आज प्रमाण या त्रिलोक विजेता रावण तेरे सामने देगा इस धनुष का खंडन करके। ठीक है महाशय जी, जो आपको कहना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो तीन रावण को जानता हूं और उन रावण में से 2
कौन है? बतलाओ ये 3 रावण को, कौन कौन से रावण को तू जानता है? एक तो राजा बलि के यहां गए थे, क्योंकि उन्हें भरसार में बांध दिए थे। क्या आप वही रावण तो नहीं है? अरे नारासुर, मैं वही रावण हूं जो कि मैं कैलाश पर्वत को ज्ञान के समान उछाला करता हूं। मैं वह त्रिलोक विजेता रावण हूं। आप 3 लोग 14 भुवन में राज करने वाले क्या वही लंकापति राजा रावण तो नहीं है? दानासुर, मैं वह त्रिलोक विजेता रावण हूं जो कि मेरे चलने से समस्त नदियां हमारे पीछे अपना मुख कर लेती हैं और मेरे पीछे पीछे अपनी धारा को लगा देती हैं। मैं वह त्रिलोक विजेता रावण हूं। और मुझे एक रावण का नाम लेने में शर्म आ रही है, क्योंकि वो ऐसे रावण थे कि बाली के 6 महीना पेट में दबे थे। क्या आप वही रावण तो नहीं है? मैं वह त्रिलोक विजेता रावण हूं जिसका भाई काल को जीत करके मेरे चौखट में बांध रखा है। मैं वह त्रिलोक विजेता रावण हूं। महाशय जी, ये मेरे गुरु का धनुष है, ये मेरे गुरु का धनुष है। सीता मेरी मां और दोनों असमंजस की बात में मैं भी चला सिर में। मेरे आपको जो कहना है आप महाशय भी कर सकते हैं। मैं तो सोचा कुमार लक्ष्मण कुमार का दर्शन करने के लिए आया था। जा रहा हूं। कहिए, आया यहाँ था धनुष उठाने के लिए, धनुष नहीं उठी तो बेटे बना रहा है कि मैं शेषा अवतार लक्ष्मण जी का दर्शन करने के लिए आया था। भाषा जी, जय शंकर, जय शंकर, जय त्रिलोक विजेता रावणी जिस कार्य के लिए कदम अपना आगे बढ़ाता है, उस कार्य को सिद्ध करने के बाद भी अपना कदम पीछे करता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भाग गया मैदान छोड़ करके और मैं इस धनुष का खंडन करूंगा। संत की बात, तेरे पुत्री कुंभकर्ण के पुत्री को मैं सुदानो लिए जात, बचाओ बचाओ बचाओ। पारी करने वाले कौन हो तुम? तुम्हारे बंदी खाने से देवताओं की आवाज। हमारा भाई कुंभकर्ण इस समय पर क्या कर रहा है? माती निद्रा में सो रहा है। मेरा पुत्र मेघनाद इस समय पर कहां पर है? देवताओं से संग्राम कर रहा है। मेरा भाई भीषण इस समय पर कहां है? भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर उनके नामों का भजन कर रहा है। मेरी समस्त छाई सेना क्या कर रही है? आपके लंका की समस्त सेना मांस मदिरा पान करके मस्त पड़ी है। बचाओ बचाओ बचाओ। हे देवताओं, मेरी पुत्री को साथ बना दो, मैं अवश्य आ रहा हूँ। यह सब मैं समझ गया, यह सब चाल देवताओं की है, खैर कोई बात नहीं है। आज सीधे तुझे यह ख्याल रहे, यह त्रिलोक विजेता रावणी तुझे एक बार
अवश्य लंका दिखलाएगा, चाहे छल से, चाहे बल से और चाहे कौशल से, कोई बात नहीं है। मेरे प्राण को कहे कोई जाए, तोड़े राजा धनुष को आए। मेरे प्राण को कहे कोई जाए, तोड़े राजा धनुष को आए। चमक बुलाए वीरता बली कहत चली आए, तोरे राजा धनुष को आए। मेरे प्राण को कहे कोई जाए, तोरे राजा धनुष को आए। कहन जाए कहो प्रण मोरा, तोरे राजा धनुष को आए। चले भात हिया हर सिंह फोड़ो, तोरे राजा धनुष को आए। अजय आरती दिखा लो। अरे मंत्रीवर, आज्ञा हो महाराज। जाकर के पुत्री सीता से बोल दो कि आकर के शंकर जी के अजय पिनाक का पूजन कर दे। जो आज्ञा हो महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। भगवती सीता धनुष की पूजा करने के लिए आ रही हैं और आप सब धनुष की पूजा आज इस महामहोत्सव समारोह धनुष यज्ञ में पधारे सभी सज्जन वृंद, भगवत वृंद, मेरी ममतामयी माताएं, श्रद्धामयी बहनें और बेटियां, सब कोई भगवान की आरती करेंगे। एक गुप्त सज्जन की ओर से 51 रुपए भेंट किए गए हैं। भगवान उन गुप्त सज्जन की गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मां अन्नपूर्णा आपका भंडार भरा पूरा रखें। धन्यवाद। पूजा धनुष की प्यारी, धनुष की प्यारी, कर लो शिव ध्यान पूजा, धनुष की प्यारी, कर लो शिव ध्यान पूजा, धनुष की प्यारी। तुम्हारे पिता बुलवाए भूप सब आए, तुम्हारे पिता बुलवाए भूप सब आए। बड़े बड़े मही पाल पूजा, धनुष की प्यारी, बड़े बड़े मही पाल पूजा, धनुष की प्यारी। हेलो, आप राम भक्त हैं अजय यादव। उनके तरफ से चलते हुए प्रसंग से परम प्रसन्न होकर सादर 31 रुपये अर्पण होते हैं। भगवान यादव जी को धन पुत्र लक्ष्मी संपादक को धन्यवाद। तुम्हें तो गौरा का तप कीना, गौरा का तप कीना, तुम्हें तो गौरा का तप कीना, गौरा का तप कीना। बरपायो श्री राम पूजा, धनुष की प्यारी, बरपायो श्री राम पूजा, धनुष की प्यारी। पूजा धनुष की प्यारी, रसिया सुकुमारी, करे लो शिव ध्यान पूजा, धनुष की प्यारी। हेलो, हरि ओम चंद्रमा मनसो जाता
चक्षुः सूर्यो अजायते श्रोता वायुष्य प्राणस्य मुखारग्निर्निजायत। एक बार ताली लगा के जोर से जयकारा लगाएं हाथ की ताली बड़ा। ऐसे नहीं, आज आप एक यज्ञ में पधारे हैं, आपकी जयकारा वैसे तो ये चाहिए कि बैकुंठ तक जाए और भगवान को लगे कि हमारी कथा हो रही है और उसमें सभी भक्तगण पधारे हैं। लगाए हाथ की ताली बहुत जोर से, जोर के साथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। देखिए, एक बंदूक इतना बारूद लेती है, अगर घोड़ा दबा दिया जाए तो 2-4 किलोमीटर की खबर लेती है। ये भगवान की बनाई हुई बंदूक इतना बारूद लेती है, और जब जय बोलना हो तो कमजोरी। लगाए भला हाथ की ताली जोर से। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति जानकी मैया की जय। शंकर भगवान की जय। इस पवित्र पावन भूमि की जय। यहाँ के समस्त देवी देवताओं की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, दुनिया में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। आइए। हेलो, एक छोटा सा बच्चा है नितिन परमार, उसके तरफ से चलते हुए प्रसंग पे सादर 21 रुपए अर्पण होते हैं, धन्यवाद। और एक छोटा सा बच्चा है सौरभ, उसके तरफ से भी चलते हुए प्रसंग में सादर 21 रुपए अर्पण होते हैं। भगवान दोनों बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करे और कभी कष्ट की छाया न पड़े, धन्यवाद। ये चढ़ोत्तरी का समय है और आप सब आकर के यहाँ आदिशक्ति जानकी भी भगवान शिव का परम प्रिय आयुध और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जगदाधार लक्ष्मण कुमार सब बैठे हैं। ऐसे समय में आरती का समय आप सबको मिला, आप सब आकर के बड़ी निष्ठा से 2 मिनट का समय भगवान की आरती में दे दें। हेलो, हम दर्शन की बात कहते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप समझे कि हमारे पास नहीं है। दर्शन भगवान के लिए सबका है। हाँ, अगर है तो आप नारायण के चरणों में दे सकते हैं, क्योंकि आपके दिए हुए दान से ही इस मंडल का पूरा खर्च चलता है। तो इसी अवसर पर आज आप हेलो, आप राम भक्त हैं मीना कुशवाहा, उनके तरफ से चलते हुए प्रसंग में सादर 21 रुपए अर्पण होते हैं। और एक छोटा सा बच्चा है सौरभ कुशवाहा, उसके तरफ से भी 21 रुपए अर्पण होते हैं। और एक छोटा सा बच्चा है गुप्तदान में सादर 21 रुपए अर्पण होता है, धन्यवाद। गुप्तदान महाकल्याण भक्त का भला करे भगवान, एक छोटे से बच्चे की तरफ से सादर 11 रुपए अर्पण होते हैं, धन्यवाद। आ जाए सब कोई। और ऐसे यज्ञ की आज चढ़ोत्तरी है, इसे ये कहा जाता है कि चलो आज महा महोत्सव समारोह धनुष यज्ञ में रामायण मंडल भैरवा, उनके तरफ से चलते हुए प्रसंग से सादर 101 रुपए अर्पण होते हैं, धन्यवाद। गुप्तदान महाकल्याण भक्त का भला करे भगवान, किसी भक्त के तरफ से चलते हुए प्रसंग में सादर 101 रुपए अर्पण होते हैं, धन्यवाद। हेलो, आप राम भक्त हो राज मिश्रा, उनके तरफ से चलते हुए प्रसंग से सादर 21 रुपए अर्पण होते हैं, मंडल की तरफ से मिश्रा परिवार को धन्यवाद। जय श्री राम। एक छोटा सा बच्चा है, अपना नाम काव्यांश बतला रहा है, बच्चे की तरफ से चलते हुए प्रसंग से
सादर 11 रुपए अर्पण होते हैं। भगवान बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करे और कभी कष्ट की छाया न पड़े। धन्यवाद। आज इस पावन यज्ञ में आप सभी भक्तों को पधारना बहुत बहुत धन्यवाद की बात है और आप सबका स्वागत है। ये रामायण प्रचारक मंडल। हेलो, आप राम भक्त है अंबालाल बागवान, उनके तरफ से चलते हुए प्रसंग पे सादर 11 रुपए अर्पण होते हैं। धन्यवाद। ये रामायण प्रचारक मंडल जो है भगवान श्री राम की लीला के माध्यम से आज की बिगड़ती हुई संस्कृति और संस्कार मर्यादा इनको जीवंत करने के लिए जगह जगह ये कार्यक्रम दिखाया जाता है कि भगवान श्री राम के स्वभाव में यदि आप आ गए तो आप सबका निश्चित रूप से कल्याण होगा। ए बच्चे जो तुम लोग वहां चढ़े हो, एक ये गिरा 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 इन बच्चों को देखिए, अभी इनको मना कर रहे हैं और चढ़ गए, पत्थर गिर गया। लगा तो नहीं? देखो लगा, बच गया। एक छोटी सी बच्ची है, अपने तरफ से सादर 11 रुपए अर्पण होते हैं। बच्ची का नाम दक्ष है, उसके तरफ से 11 रुपए अर्पण होते हैं। धन्यवाद। हेलो, आप राम भक्त हैं अरुण, उसके तरफ से चलते हुए प्रसंग से सादर 21 रुपए अर्पण होते हैं। धन्यवाद। और छोटे बच्चे जो हैं वो सामने बैठेंगे, ऊपर कोई भी बच्चे नहीं चढ़ेंगे। यदि अब देखा गया तो डंडा पड़ेगी सबके ऊपर। यदि तुम लोग ऊपर चढ़ोगे तो किसी को चोट लग जाएगा। भाई जिनके बच्चे हो तो बुला ले, उनको मना कर दे। नहीं, जब दंडित किए जाएंगे तो फिर नाराज मत होइएगा। अगर ये पत्थर गिरा, किसी के चोट आ गई, अच्छे काम में अनर्थ हो जाएगा, इसलिए इन बच्चों को मना करिए। हेलो, एक छोटा सा बच्चा है, उसके तरफ से सादर 11 रुपए अर्पण होते हैं। धन्यवाद। आरती करने वाले करते रहेंगे। आगे का प्रसंग शुरू है। तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चलिए। रंगीजन, हाँ, एक छोटी सी बच्ची है, मिष्टी अपना नाम बतला रही है, शिवपुरी की रहने वाले ही, उसके तरफ से सादर 51 रुपए अर्पण होते हैं। धन्यवाद। एक छोटा सा बच्चा है, अपना नाम आयुष बतला रहा है, बच्चे की तरफ से चलते हुए प्रसंग से सादर 51 रुपए अर्पण होते हैं। धन्यवाद। आज्ञा हो महाराज। रंगीजन, अब तो सुख पावन घड़ी आ गई है। जाकर के उपस्थित राजाओं में हमारे प्रतिज्ञा का ऐलान कर दिया जाए कि जो भी वीर पुरुष शंकर जी के अजय पिनाक पर प्रत्यंता चढ़ाएगा अथवा उसे खंडित करेगा, उसी के साथ पुत्री सीता का विवाह रचा जाएगा। आपके आदेश का पालन होगा महाराज। मैं जाकर के समस्त राजाओं के मध्य में आपकी प्रणति सुनाता हूं महाराज। कहने बजाई कहो प्रण मोरा, चले भाट हिया हर सिन थोरा। बोलो बंदी बर वचन सुनहु सकल नहीं पाऊं, प्रण विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विषय। गुप्तदान महादान, भक्त का भला करे भगवान। इसे गुप्त सज्जन की ओर से चलते हुए प्रसंग पर खुश होकर के सादर 21 रुपए का दान स्वरूप आया हुआ है। इस बच्चे को भगवान सदा सुखी रखे, कभी कष्ट की छाया पड़े। धन्यवाद। मैं महाराज विदेह राज का बंदीजन अपने दोनों भुजाओं को उठा करके आप लोगों के मध्य में उनके प्रण को आप लोगों के बीच में सुनाने जा रहा हूं।
कहीं मैं उनके प्रण को सुना दूं तो आप लोग ये न बोलना कि हम सबने महाराज के प्रण को नहीं सुना। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे जितने भी राजागण उपस्थित हैं, अब वह समय, वह घड़ी आ चुका है। सभी राजा उठे और अपने अपने भुजाओं के पराक्रम को दिखलाएं, अर्थात धनुष का खंडन करें और पुत्री सीता से नाता जोड़े। चाहिए महाराज लोग। सोनीपन सकल भोग अभी अरे रुक जाइए महाराज। अरे पहले अपना परिचय बतलाइए, आप कौन से राजा हैं, किस देश के राजा हैं, उसके बाद उछलिए। मेरा नाम तूफान सिंह कामरू कमच्छा से आया हूँ मैं। तूफान सिंह आपका नाम है? हाँ, कामरू कमच्छा से आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे धनुष तोड़ने के लिए आए? आपकी भुजाओं में ताकत है? पहले मैं हाँ। फुल तैयारी अपनी करता हूँ, अच्छा। इसके बाद धनुष तोड़ता हूँ। हाँ, पूरी तैयारी में आप क्या करते हैं? कसरत करना पड़ता है। अच्छा। इसके बाद धनुष को तोड़ते हैं। मतलब आप पूरी तैयारी करके आए हैं, कसरत वसरत करके आए हैं। हाँ। फिर आपको धनुष तोड़ देंगे। ये रामदेव जी के अखाड़े में चलिए फिर बजने दो सहनाई। चलिए अपने करी करी बात उठे तुलाई। तोड़ दीजिए महाराज, काबुल कब अच्छा लगेगा। इष्ट देव शिरनाई। चले इष्ट देव शिरनाई। सहिया बचाए के अस्पतालों में चले इष्ट देव शिरनाई। तोड़ दीजिए महाराज जी, तोड़ दीजिए। हाँ तोड़ दीजिए, हाँ तोड़ दीजिए भाई। बार बार पूछ रहा कैसा राजा। इनको मिर्गी उर्गी आती है क्या भैया? उठा लाइए। पहले बताया है कि सीढ़िया सीढ़िया बचे। चलिए आइए महाराज जी। हाँ, आप भी करेंगे, तोड़ दीजिए फिर, बिना मना करिए। सीढ़िया बचाए के शिव धनु धरही। उठे न कोटि भांति बल करही। ये राजा जरूर उठाएंगे। यही ताकतवर थोड़ा दिख रहे हैं। इनका परिचय लो पहले। बताइए महाराज। क्या बताऊं? परिचय परिचय हाँ। हेलो, गुप्तदान महाकल्याण, भक्त का भला करे भगवान। किसी भक्त के तरफ से इन राजाओं के ऊपर परम प्रसन्न होकर के सादर 51 रुपए अर्पण होते हैं। भगवान उन्हें धन पुत्र लक्ष्मी संपन्न रखे। धन्यवाद। एक ही साथ में पूरा परिचय बतला दूं? नहीं, बार बार जो पूछा जाए तो पूछो कि आप कहाँ से शुरू करते हैं। पूछो भैया। पहले अपना नाम बताइए जी। उसके बाद अपने देश का नाम बताइए, राज्य का हैं? और बाबूजी का? चंपक छे। अरे शुरू से बताइए, मैं पूछा नहीं। चीट पाक चंपक छे। मतलब मेरा नाम है, मेरे देश का नाम है और मेरे पिताजी का। अरे तो आपका नाम क्या है? जी। और देश का? चपाक। और बाप का? चंपक झे। ची पटाक चंपक घे। हाँ, सही पहचान। बड़ा विचित्र नाम है भैया। चाइना देश से आए हैं क्या? मेरी भाषा तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। वही तो सोच रहा हूँ। हाँ। तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? धनुष तोड़ने। तोड़ने के लिए आए हैं? हाँ। तो आपकी भुजाओं में कुछ ताकत है, अपने बल का परिचय बताएं। अरे बहुत ताकत है। कितना? अरे मछली मारो पूछ उतारो, तोड़ो कच्चा सूता। मछली मारो पूछ उतारो, तोड़ो।
माछी मारो पूछ उतारो तोड़ो कच्चा सूता। देखो अरे मैं हूँ मस्त बड़ा मस्त मजबूता। माछी मारो पूछ उतारो, मतलब पहले मक्खी मारते हैं उसके बाद उसका पूछ मार के पूछ उतार लेता हूँ और फिर कच्चा सूट भी तोड़ देते हैं। कच्चा सूट भी मैं तोड़ देता हूँ। आपको तो बहुत बड़े वीर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़े वीर। हाँ, और आपके देवी देवता भी हैं। हाँ हमारे देवी देवता हैं। तो अच्छा, उनका भी आप सुमिरन कर लीजिए, उसके बाद हम उसका खंडन करिए। उनका भी सुमिरन कर लो। अपने देवी देवताओं का नाम भी बता दीजिए। अरे चूहा छछुंदर बिल्ली बंदर ये सब इष्ट हमारे हैं। चूहा छछुंदर बिल्ली बंदर ये सब इष्ट हमारे हैं। चूहा छछुंदर बिल्ली बंदर ये सब इष्ट हमारे हैं। ये बड़े बिना बुलाए आते हैं, द्वारे द्वारे जाते हैं। बिना बुलाए आते हैं, द्वारे द्वारे। बड़े विचित्र राजा हैं। हाँ इनका नाम चीपटा दंपत भें, और ये इतने बड़े वीर हैं कि मक्खी मारते हैं उसके बाद उसका पूछ उतार लेता हूँ, फिर कच्चा सूत भी तोड़ देता हूँ एकदम। और देवी देवताओं को नाम लिया कि चूहा छुछुंदर बिल्ली बंदर, ये सब इनके इष्ट देवता हैं। धन्य हो महाराज। हाँ अब आप धनुष का ऐसे मुझे नौमार भी कहते हैं लोग। क्या नौमार, इसका मतलब? एक नाम मेरा और है नौमार। नौमार नौ चूहों को मैं एक साथ मारता हूँ। अरे बहुत बड़े वीर हैं भैया। फिर तो फिर आप धनुष का खंडन पक्का कर देंगे? हाँ इसमें कोई शक नहीं। फिर विलंब न करिए, धनुष का खंडन करिए। लकड़ी कहाँ है? लकड़ी? हाँ जिससे शादी करना है। अरे लकड़ी से? अरे वही, ये हमको लगता है चित्ते पर जाने वाले हैं। अभी आप धनुष नहीं तोड़े, आपके दल का। अरे धनुष तो चट्ट मंगनी पट्ट भी है। हमको तो ऐसा लग रहा है धनुष के साथ साथ आप। मैं चट्ट मंगनी पट्ट दिया वाला काम करता हूँ, इसीलिए लकड़ी की याद आ रही है। हाँ चलिए, आप उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी, पहले आप धनुष तोड़ दी। हाँ तोड़ दी, ठीक है मैं तोड़ देता हूँ। तोड़ दीजिए। महाराज सीढ़िया से बचा के। तोड़ दीजिए महाराज, पूरी ताकत लगाइए। हो गया। यही वीरता की बखान कर रहे थे। देवी देवताओं इनके बल को देखा तभी मैं जान गया इनके बस की बात। क्या महाराज, क्या हो गया? धनुष टूटी? ऐसा बात है। कैसा बात है? विदेहराज जी ने हम लोगों राजाओं का अपमान करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। क्यों? इसमें नट बोल्ट फिट है। नट बोल्ट नहीं वाली थी, सही बात है, तभी तो नहीं उठाना। नट बोल्ट नहीं फिट है, आपके इसमें नट बोल्ट फिट है। अरे मैं इतना मजबूत हुआ, फिर तनिक उठाने की तो बात भी हिल तक नहीं रही है। जब भुजाओं में ताकत ही नहीं है तो हिलेगी कैसे? अरे इतना मोटा तगड़ा भुजाओं में तकता ही नहीं है। उसमें नट बोल्ट नहीं फिट है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। चलिए महाराज, हाँ। अब आप लोग, मैं तो यही कहूंगा कि एक साथ में मिलकर के धनुष का खंडन करिए। से एक ही बारा सब लोग मिलकर के तोड़िए। लगे उठा बंद कर हिंद तारा, लगे उठा बंद कर हिंद तारा। उठा दीजिए महाराज, उठा दीजिए। लगे उठा बंद कर हिंद तारा,
भाव